बात 21 फरवरी 1978 की है। परम पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को उस दिन मुंबई गए हुए पूरे 6 दिन हो गए थे, लेकिन सेवादारों को ऐसा लग रहा था जैसे दर्शन किए हुए सदियां बीत गई हों। उनकी आत्मा शहंशाह जी के दर्शनों के लिए अत्यंत उतावली थी। दिल अपने प्यारे सतगुरु जी के नूरी चेहरे के दीदार के लिए तड़फ रहा था। शहंशाह दयालु परमपिता जी अभी मुंबई पहुंचे ही थे कि दरबार के सभी सद्ब्रह्मचारियों तथा सरसा शहर की साध संगत अपने रहपर जी के नूरी पत्र के इंतजार में व्याकुल हो रही थी। मगर इतनी दूरी से पत्र आने में भी समय लगना था, अपितु पत्र न आने से सभी बेचैन थे। शहंशाह वालिदो जहान परमपिता जी तो घट घट के जानने वाले हैं, वह अपने बच्चों को कैसे भूल सकते हैं। प्यारे सतगुरु जी का प्यारा पत्र उसी दिन मुंबई से 12 बजे के लगभग दरबार में आ गया। सारे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि सभी सद्ब्रह्मचारी अपने प्यारे रहबर जी के पत्र का अत्यंत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सभी सद्ब्रह्मचारियों तथा साध संगत ने अपने प्यारे सतगुरु जी का पत्र आने पर बहुत ही शुक्राना किया। भाई कुलवंत सिंह सद्ब्रह्मचारी गांव हुसनर वाला तो खुशी में नाचने लगा। वहीं सद्ब्रह्मचारी बहनों ने माता लक्ष्मी से पहले ही बोल रखा था कि माता जी, जब भी परमपिता जी का पत्र आए आप जल्दी हमारे पास ले आना। जब माता लक्ष्मी जी को परमपिता जी के पत्र आने के बारे में पता चला तो वह पत्र लेकर सद्ब्रह्मचारी बहनों के पास दौड़ी दौड़ी आई। सभी ने माता से कहा, माता जी अब आप इसे हिंदी या पंजाबी में लिखवा कर लाओ। अभी सद्ब्रह्मचारी बहनें हिंदी पंजाबी में लिखवाने के लिए बातें कर रही थी कि इतने में भाई कुलवंत सिंह खुशी में सभी को बताने आया और कहने लगा, बहन जी परमपिता जी का पत्र आया है, क्या आपने पढ़ लिया? सभी ने कहा, भाई जी पत्र तो उर्दू में लिखा है। इस पर कुलवंत सिंह बताने लगा, बहन जी परमपिता जी ने लिखा है कि हम मुंबई में ठीक ठाक पहुंच गए हैं, तुमने फिक्र नहीं करना। डॉक्टरों ने चेकअप किया है, वे बोल रहे हैं कि आप दवाओं से ही ठीक हो जाओगे, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम जल्दी ही दरबार डेरा सच्चा सौदा में वापस आ जाएंगे। ये पत्र रात की नाम चर्चा में भाई मग्गर सिंह जी, जिसका नाम बाद में हजूर पिताजी ने हरि सिंह नलुआ रख दिया था, सारी साध संगत व सद्ब्रह्मचारियों को पढ़कर सुनाएंगे। बहन जी आप भी पत्र सुनने के लिए नाम चर्चा में आ जाना। इतना बोलकर भाई कुलवंत सिंह वापस चला गया। सभी सेवादार तब से रात की नाम चर्चा का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते बड़ी मुश्किल से रात के 7:30 बजे और सभी सेवादार तेरावास में नाम चर्चा के लिए जा पहुंचे। उस समय 30 से 35 सद्ब्रह्मचारी सेवादार होते थे, इसलिए नाम चर्चा तेरावास में ही होती थी। जब सभी तेरावास में पहुंचे तो परमपिता जी की कुर्सी को देखकर दिल में बहुत ही घबराहट सी हुई और दिल को ठेस लगी एवं एक आह निकली, क्योंकि रोजाना जब सभी सेवादार मजलिस में जाते तो गेट के अंदर होते ही धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाते तो परमपिता जी अपने पवित्र कर कमलों द्वारा प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देते। तब सभी की आत्मा खुशी में झूम उठती। रात के समय गर्मियों में जब मजलिस होती तो परमपिता जी बनियान और लुंगी पहन कर आते। सर्दी के मौसम में सिर पर गर्म टोपी और ऊपर कश्मीरी चादर ओढ़ कर आते। आज जब परमपिता जी का आशीर्वाद न मिला तो सभी के दिल से शब्द निकले, कदे पाई न जुदाई मेरे दातिया, वेला कदे ले आई न मंदा, सल सहेहा नहीं विछोड़ा वाला जाना, विछोड़े नालों मरना चंगा, चली जांदी नी जुदाई सोने पीर दी, न किसी दा प्यारा विछड़े, होवे अखियां तो ओले सोना पीर जी, पैण बेशुमार दुखड़े। बेशक सतगुरु सूक्ष्म रूप में हर एक सत्संगी के पास तथा कण कण में है, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप का नज़ारा तो और ही होता है। सभी सद्ब्रह्मचारी कठोर दिल करके नाम चर्चा में बैठ गए। शब्दवाणी चल रही थी। सद्ब्रह्मचारी केवल खान ने शब्द बोला, दास कदे भी ना भुल्ले तेरा नाम, खैर पादे झोली एही सजना, मैं मंगता पुकारदा हाँ अर्जा गुजारदा। इसके बाद सद्ब्रह्मचारी सेवादार दिलीप सिंह ने भी शब्द बोला, मतहीन नूं बख्शो ज्ञान पिता, करा सिफत पीरां दे पीर तेरी, किवें दिल मेरे विच वस जावे, यह सोहनी जही तस्वीर तेरी। इसके बाद एक और सेवादार ने शब्द बोला, दिल करदा है सतगुरु जी हर वेले, तेन कोल बहा के तकदा रहा, सारा जिस्म मेरा अख हो जावे,
मोहताज न मैं इस अखदा रहा। सभी सत्कर्मचारियों ने प्रार्थना के शब्द बोले। इसके बाद हरि सिंह नलुआ ने परम पिताजी का पत्र सुनाना शुरू कर दिया। उसमें लिखा था कि हमने मुंबई पहुंचते ही पत्र लिखा है। आप रोजाना दरबार का हाल लिखकर पत्र डाल दिया करना, क्योंकि इस प्रकार हमें पता चलता रहेगा कि दरबार में सब कर्मचारी क्या सेवा कर रहे हैं। परम पिताजी के पत्र में वापस आने के बारे में कोई समाचार नहीं लिखा था कि हम कब आ रहे हैं, इसलिए सभी सत्कर्मचारी भाइयों में खामोशी छा गई। 22 फरवरी 1978 प्रातः 10 बजे के लगभग बहन कौशल्या, जो कि अध्यापिका थी, मुंबई से वापस दरबार में आई। वह परम पिताजी के साथ ही मानसा मंडी के रेलवे स्टेशन से रेल द्वारा चली गई थी। वैसे तो सभी को मना किया हुआ था कि किसी भी सत्संगी ने साथ नहीं जाना, मगर कौशल्या बहन और 2-3 प्रेमी एक अन्य डिब्बे में बैठ गए। उन्हें प्रेम में पता ही नहीं चला था। जब वह दरबार में आई तो सब ब्रह्मचारी बहनें उसे भाग कर मिली, क्योंकि वे परम पिताजी के पास से आई थी। कोई संदेश जरूर लाई होंगी। बहन कौशल्या ने परम पिताजी के रेल में जाने के सफ़र का सारा हाल बताया। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काफ़ी साध संगत परम पिताजी के दर्शन के लिए पहुंची हुई थी। शहंशाह जी ने सारी साध संगत को दर्शन दिए तथा प्रसाद भी दिया। इससे समस्त साध संगत प्रसन्नता से झूम उठी। दिल्ली से रवाना होने के बाद आगरा जाकर शहंशाह परम पिताजी ने अपने साथ वाले सभी सेवादारों को प्रसाद दिया। अगले दिन शहंशाह जी मुंबई पहुंच गए। वहां पर काफ़ी नए जीव परम पिताजी के दर्शनों के लिए आए हुए थे। सभी दर्शन करके आनंदित हो गए। अगले दिन जब शहंशाह जी अस्पताल में गए तो वहां पर बहुत ही डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्टाफ ने आकर परम पिताजी के दर्शन किए। एक नर्स परम पिताजी से कहने लगी, महाराज जी, आप मुझे आशीर्वाद दो, क्योंकि मैंने पेपर देने हैं और मैं सफल हो जाऊं। इस पर परम पिताजी ने फरमाया, बेटा फिक्र न कर, हमारी तरफ से आशीर्वाद है। उस समय परम पिताजी का नूरी चेहरा नूर से दगदग कर रहा था। बहन कौशल्या ने बताया कि परम पिताजी ने तब सफ़ेद वस्त्रों ऊपर सुनहरी रंग का स्वेटर तथा शीश पर बहुत ही सुंदर टोपी पहनी हुई थी, जिससे दिल ऐसे करता था कि परम पिताजी को देखते ही जाएं। बेशक बहन कौशल्या ने आकर संदेश दिया कि परम पिताजी जल्द से जल्द आ जाएंगे, मगर सभी के दिल को ऐसे महसूस हुआ कि परम पिताजी ने हमें धैर्य देने के लिए ऐसे कहकर भेजा है कि हम जल्दी आएंगे। परंतु यह तो सब कुछ शहंशाह जी ही जानते थे कि वहां पर रहकर कितनी रूहों का उद्धार करना था। सभी परम पिताजी की याद में खोए हुए मेन गेट की तरफ देख रहे थे कि अचानक भाई गुरदेव सिंह मेन गेट से दरबार की तरफ आते दिखाई दिए। वे भी परम पिताजी के साथ मुंबई गए हुए थे। जब भाई गुरदेव सिंह जी दरबार में आए तो उन्हें देखकर सभी को एकदम खुशी आ गई कि भाई जी से परम पिताजी का कोई ना कोई समाचार या पत्र जरूर मिलेगा। उधर उनके घर से बहन द्रौपदी भी आ गई। वहां का सारा हाल सभी सद्ब्रह्मचारियों को बताया कि परम पिताजी बहुत ही जल्द दरबार में वापस आ जाएंगे, क्योंकि शहंशाह जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। परम पिताजी ने यह भी फरमाया कि हम 1-2 स्थानों पर कुछ नए जीवों को नामदान देकर जल्द ही डेरा सच्चा सौदा सरसा में पहुंच जाएंगे। एक बात हैरानी वाली उन्होंने और बताई कि लुधियाने वाले डॉक्टर तो कहते थे कि परम पिताजी का एक गुर्दा काम नहीं करता, परंतु मुंबई वाले डॉक्टरों ने बताया कि आप जी के दोनों गुर्दे ठीक काम करते हैं। इस पर शहंशाह जी हंसने लग गए। सदगुरु को इस काल देश से रूहें ले जाने के लिए कोई न कोई बहाना तो बनाना ही होता है। अतः परम पिताजी अपना इलाज करवाने के बजाय अपनी रूहों का इलाज करने के लिए गए थे, जो 84 लाख जूनियों की लंबी बीमारी से पीड़ित थी। कई डॉक्टरों, नर्सों व मरीजों ने परम पिताजी से नामदान लिया और अपनी आत्मा को लगी 84 लाख जूनी के जन्म मरण की लंबी असाध्य बीमारी से छुटकारा दिलाया। चौबीस फरवरी 1978 उस दिन सुबह से ही सभी सद्ब्रह्मचारियों का ध्यान पूजनीय परम पिताजी के इंतजार में था। सड़क पर से जो कोई जीप, कार आदि गुजरती या हॉर्न बजता तो सभी सद्ब्रह्मचारी भागकर देखते शायद परम पिताजी आ गए हों। सभी का सारा दिन इसी इंतजार में बीता। रात को जब
सभी सिमरन के लिए बैठे तो भी सभी का ध्यान सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों पर ही था। इससे पहले सभी ने टेप रिकॉर्ड पर परमपिता जी के अमूल्य वचन सुने। सत्संग विच हीरे अनमोल छड़, मिट्टी नूं ते आके मोती रोल। दूसरा शब्द भंडारे के सत्संग का था। हाल की हुंदा जिंदगी दा, जे सतगुरु प्यारा ना मिलदा। असी पट ही झोंकदे रहना सी, जे सतगुरु प्यारा ना मिलदा। परमपिता जी के ये वचन सुनने से ऐसा लगा कि जैसे सचमुच ही सत्संग में परमपिता जी के पवित्र चरण कमलों में बैठकर सारी साध संगत दर्शन दीदार कर रही है। परंतु थोड़ा सा समय बीतने पर सभी की आत्मा अपने सच्चे रह पर शहंशाह जी के प्रति अपनी पुकार ऐसे करने लगी। मुड़ आजा सतगुरु जी, मुदतां दी खड़ी उड़ीका, दे दर्शन आसीज नूं, नित रो रो मारा चीका। रोम रोम से कहे, दिल लगे ना तेरे बिना, मेरे सतगुरु प्यारे आजा। मेरे दम के सहारे आजा, मेरे दिल की प्यास बुझा जा।